आतंकवाद से निपटने के लिए मिले विशेष अधिकारों का पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया, उससे कई बेगुनाहों की जिंदगियों के पन्ने स्याह हुए। उन्हीं में से एक था बलविंदर सिंह। पुलिस के क्रूर, निर्मम और अमानवीय तरीकों का सताया एक आम इंसान, जिसके अपनी परिवार की छोटी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी गई। पुलिस की जातियों से मजबूर एक जिम्मेदार पति और प्यार बांटने वाले पिता को ना सिर्फ एक अपराधी की जिंदगी जीनी पड़ी, बल्कि उसके परिवार पर भी वही जुल्म दोहराए गए। चाहे 100 अपराधी छूट जाए, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए कि सिद्धांत पर टिकी हमारी न्याय और कानून व्यवस्था का यह खोखलापन हमारे जैसे उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा है जो एक सभ्य समाज में रहने का दावा करते हैं। सत श्री अकाल। खबर की है? हालात अच्छे नहीं है, इसलिए कल की मीटिंग बर्खास्त हो गई है। और मेरी पहुंच ऊपर तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। जोगिंदर सिंह तेरा किराएदार है ना? हाँ मेरा किराएदार है, पर क्या बात है? देख, ज्यादा भोला मत बन। ये जो तेरा जोगिंदर सिंह है ना, ये नवयुवक छात्र संगठन का मेंबर है। वो मैं तू का नहीं, मैं एक सच्चा देशभक्त, सच्चा। तो मेरे जैसा बुरा दिन भगवान किसी को भी ना दिखाए। आज तो मेरे सगे भाई बंधुओं ने भी मेरे लिए दरवाजे बंद कर लिए। चलो ले जाओ इसका गाड़ी में। इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ चुप कर जा, चुपचाप देखते जाओ जो हो रहा है। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं तो ठीक रहेगा। क्या? आप समझते क्यों नहीं? आप यहाँ पर रहेंगे तो वो लोग आपको मार डालेंगे। अभी भी वक्ता बता दे। वो नहीं है ना? वो नहीं तो तू सही। चलो डालो इसको गाड़ी में, ले चलो इसको। जसपाल, की खबर? बलविंदर, तेरे घर पुलिस आई थी, तुझे ना पाकर परजाई को पकड़ के ले गई है। मैं अभी देख। ओए पागल मत बन। अरे मुझे जाने दे। और पागल हो गया तू? और तुझे पकड़ने के लिए तो जाल बिछाया उन्होंने। तो क्या मरने दूं उसे मैं? परजाई को छुड़ाने के लिए किसी बड़े आदमी की मदद लेनी पड़ेगी। किस किस के दरवाजे नहीं खटखटाए मैंने, अब अपनी फरियाद लेके किसके आगे जाऊं? हाँ? वीर जी, आप तो रिटायर्ड फौजी हो ना, बड़े अफसरों से क्यों नहीं बात करते? उनकी मदद क्यों नहीं ले लेते? अपनी बीवी को पुलिस की अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए बलविंदर ने एक्स आर्मीमैन ऑर्गेनाइजेशन से सहायता की गुहार की और अपने ऊपर हुए अत्याचार की पूरी कहानी बयान की। जाट रेजिमेंट के कर्नल रंजीत सिंह ने इस संबंध में डीआईजी से बात भी की, लेकिन पुलिस अपनी इस बात पर अड़ी रही कि बलविंदर का आईएसआई से संबंध है। जहां तक बलविंदर की पत्नी को हिरासत में रखने का सवाल था, तो फतेहाबाद पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इस बात से साफ मुकर गया। तेरा कसम तुझे छुड़वाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। ओए, इसको सरहाली थाने भेज दो कल। वीर जी, आप फिर सोचने लगे? देखो वीर जी, वो गए हैं ना पता करने। मेरा दिल कहता है वीर जी, वाहिगुरु की मेहर से सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? वीर जी, चिंता करने से थोड़ी ना कुछ हो जाना है। पता नहीं निम्मू की माँ के साथ क्या सलूक किया होगा। क्या नाम बताया आपने? जी, प्रभजोत कौर। प्रभजोत कौर। इस नाम की कोई औरत नहीं है हमारे थाने में। देखिए साहब, 3 दिन पहले आप लोग उन्हें पकड़ कर ले आए थे। अरे बताया ना, कोई औरत नहीं है इस थाने में।
देखो वीर जी, वो गए हैं ना पता करने, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सही, खबर आती ही होगी। 3 दिन हो गए, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। पता नहीं निम्बू की माँ किस हाल में होगी। आप चिंता ना कीजिए, लो वो आ गई। की खबर लेके आए जसपाल? जसपाल की खबर लेके आए हैं? वो तो कुछ बोलता क्यों नहीं? बलविंदर, परजाई तो थाने में है ही नहीं। हाँ, ठीक है ना तू? मैं तू कहाँ जा रहा है? जाना मुझे। बलविंदर, क्यों फौजिया, सैर करने निकला था? पताल में भी घुस जाएगा तो हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। साहब जी पिंड आ गया। चलो उतारो इनको, जल्दी उतरो। चलो चलो जल्दी, चलो बस, चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी चलो। चलो जल्दी जल्दी चलो। चलो लाइन में खड़ा कर दो सालों का। उत्थे आ जाओ, आ जाओ इत्थे, इत्थे आ जाओ, आ जाओ। साहब जी, बारिश आ रही है, पिंड छुड़ा लेते हैं। हाँ, आ जाओ। देखना सालों कैसे एक एक करके पूरी नस्ल का सफाया करता हूं। आज के बाद कहीं लगा के कोई आतंकवादी है, वहीं पे गोली। चौदह सितंबर 1992 की उस रात 5 बेगुनाह लोगों को पुलिस ने आतंकवादी साबित करते हुए मौत के घाट उतार दिया। बलविंदर को उसकी फौज की ट्रेनिंग काम आई। गोली चलने से पहले ही
वो मरने का नाटक करके गिर पड़ा और पंजाब पुलिस के फर्जी इनकाउंटर से बच निकला। बलविंदर की बीवी को पुलिस ने इनकाउंटर के 15 दिन बाद छोड़ दिया। तेरे जीजा जी तो ठीक है ना? इतने दिन से उनकी कोई खबर नहीं आई। सब ठीक है, तू फिक्र ना कर, घर चल रहा। मम्मी किधर गई थी? जीजा जी, हाय मैंने पता सी बाहर सटिया। हाय रब्बा, हाय बाहर सटिया। हाय रब्बा, सिंगी बिगाड़ा सी। मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया। मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। मैं अपनी दास्तां किसको सुनाऊं, किसके आगे अपनी फरियाद करूं। मेरे सच्चे पातशाह ने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग तो मुझे मार ही डालते। मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। सच्चे पातशाह ने मुझे बचा लिया, वरना वो लोग तो मुझे मार ही डालते। मैं आतंकवादी नहीं हूँ। पंजाब पुलिस के द्वारा अपनी हत्या की कोशिश से बचने के बाद बलविंदर ने कई मानवाधिकार संगठनों के दरवाजे खटखटाए और अपनी सुरक्षा की मांग की। 20 अक्टूबर 1993 को जस्टिस किरण सिंह और वकील नवजीत सिंह के सहयोग से अकाली दल नेताओं ने बलविंदर सिंह की सुरक्षा की अपील करते हुए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। बलविंदर के जिंदा होने और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करने से बौखलाई पुलिस ने जवाब में बलविंदर के 90 वर्षीय ससुर को हिरासत में लिया और शारीरिक यातनाएं दी। बलविंदर कहाँ छुपा है ये पुलिस को पता न था। आखिरकार 28 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब हाई कोर्ट ने बलविंदर सिंह को प्री अरेस्ट बेल यानी गिरफ्तारी पूर्व जमानत मुहैया कराई। मम्मी मम्मी, डैडी आ गए। मुन्नू की माँ कैसी है तू? कैसे हो जी? सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? ओ निम्बू की माँ, बहुत चिर हो गया ना, पेंशन भी नहीं ली। मैं सोचा जाऊं दफ्तर, घर में 4 पैसे आ जाएंगे। सुनो जी, आज जाना ज़रूरी है, फिर कभी चले जाना। अभी अभी तो हालात ठीक हुए हैं। चलिए, कुछ नहीं होगा। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी मिल गया हमें। बस रब दा नाल है, सब ठीक हो जाएगा। चंगा, मैं चलता। संभाल के।
सर आप तो जानते ही हैं कि मैं किन किन हालातों से गुजर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने कई महीने पेंशन भी नहीं ली, और अब आया हूँ तो यहाँ तरह तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं। सर आप कुछ कीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा। पहले आप मुझे अपने तरफ से एक दरख्वास्त लिख कर दे दीजिए, ठीक है? जी जनाब। देखो अंधेर नगरी है, देखो ऐसे ये कोई तरीका है। तो देखो मेरा सारा सामान, पुलिस देखो अंदर फरोला फराली कर रही है। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, हटो हटो। तो तू ही है बलविंदर सिंह फौजी बनाम पंजाब पुलिस? हाँ मैं हूँ। क्या बात है? तेरे घर की तलाशी हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ऐसी की तैसी तेरे स्टे ऑर्डर के। दर्शन, तेरी पलाई इसी में ही है कि तू पुलिस के साथ मुकदमेबाजी में मत फंस। भूल गया तू? नहीं तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी फक्कियां उड़ा सकता हूँ मैं। ओए थानेदारा, और तेरी मनमानी होने में चलर देनी। बहुत होगी तेरी मनमानी, और तेरी इकड़ी चलर देनी। साहब ये पुलिस वाले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी परवाह नहीं करते, और कोर्ट का ऑर्डर इन्हें बताओ तो ये जान लेने की धमकी देते हैं। देखो बलविंदर सिंह जी, कोर्ट आदेश तो दे सकता है, पर मौजूदा हालात में सरकार ने खाकी वर्दी को जो हक दिए हैं, पुलिस उसकी मनमानी पर उतर आई है। पर सर इनकी मनमानी पे कोई रोक तो होगी ना? जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने हक में नहीं आ जाता, तब तक हमें ये जंग जारी रखनी है। और या फिर एक रास्ता और हो सकता है कि हम अपना केस वापस ले लें और मामला रफा दफा कर दें। नहीं 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 साहब, मैं ये केस वापस नहीं लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं ये केस वापस नहीं लूंगा, और ये जंग जारी रहेगी। बलविंदर के लिए कानून की ये लड़ाई सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। मुकदमे के खर्चे और वकीलों की फीस चुकाने के लिए उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। पेंशन तो पहले से ही बंद थी, आमदनी का और कोई भी जरिया न था। लेकिन बलविंदर ने हिम्मत न हारी और अपने हक और इंसाफ के लिए कानून की लड़ाई लड़ता रहा। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलविंदर को पंजाब पुलिस से उसकी रक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की। आज सीआरपीएफ के 4 जवान बलविंदर और उसके परिवार की रक्षा के लिए तैनात हैं। अपने परिवार के साथ साथ उनका पेट भरने की जिम्मेदारी भी बलविंदर के कंधों पर ही है। पंजाब पुलिस के खिलाफ दायर मुकदमा बलविंदर अब भी लड़ रहा है। बलविंदर सिंह जी, आप क्यों मुकदमेबाजी में फंस के अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? आप अपने परिवार के बारे में तो सोचिए। जब पुलिस डिपार्टमेंट आपको मुआवजे के तौर पे पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार है, तो फिर आपको केस वापस लेने में क्या हर्ज है? डीआईजी साहब, मेरी जिंदगी के 8 साल अंधेरे में गुजरे हैं। मेरे परिवार वालों के ऊपर और मुझ पे क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, और आप चाहते हैं कि चंद रुपयों के लिए मैं अपना केस वापस ले लूं, जिससे आपकी ताकत और भी बढ़ जाए? ना, मैं ऐसे हरगिज नहीं करूंगा कि जो अत्याचार मुझ पे हुए हैं ये किसी और गरीब के साथ ना हो। मैं ये केस जरूर लड़ूंगा डीआईजी साहब, जरूर लड़ूंगा। नमस्ते। नमस्ते। मासूम बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढाने वाली पुलिस को सजा दिलाना अब बलविंदर की जिंदगी का मकसद बन चुका है। उसके लिए ये मुकदमा उन सब लोगों की आवाज है जो पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए हैं। बलविंदर सिंह ने पुलिस के जुल्म के खिलाफ कानून की लड़ाई लड़ी और दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी के दफा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया।
जिसकी सजा 10 साल तक कैद और जुर्माना भी हो सकता है। किसी निर्दोष के फर्जी एनकाउंटर में मरने पर पुलिस के खिलाफ आईपीसी की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। प्री अरेस्ट बेल यानी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आदेश होने के बावजूद घर पर छापा डालने और गिरफ्तारी की धमकी देने पर पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी बनता है। क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि आतंकवाद के सफाई की कार्रवाई में कहीं भी एक आम आदमी के मूलभूत अधिकार उससे ना छीने?